Happy day. Welcome to San Academy Pallikarani. Class 6 Subject L2 Hindi Grammar. Topic 14 वाक्य. वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस बोलते हैं. वाक्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे उसका नाम वाक्य है. वाक्य के अंग यानी पार्ट्स उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं. विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. उद्देश्य और विधेय का उदाहरण रसज्ञा पाठ याद कर रहा है. इसमें रसज्ञा उद्देश्य है, पाठ याद कर रहा है विधेय है. वाक्यों का विभाजन अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर कर सकते हैं. अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक. रचना के आधार पर वाक्य का भेद सरल वाक्य यानी सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य. विधानवाचक वाक्य इसका डेफिनेशन वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण दूध वाला दूध दे गया. निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण कक्षा में शोर मत मचाओ. प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण तुम क्या कह रहे हो. संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है या किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण वर्षा रुक जाती तो बाजार जाते. संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह या संभावना पाई जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण शायद अमन ध्यान से पढ़ने लगे. इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण आपकी यात्रा मंगलमय हो. आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण आप यहाँ बैठिए. विस्मयादिवाचक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का प्रकट होना पाया जाए उन्हें विस्मयादिवाचक कहते हैं. उदाहरण वाह कितनी सुंदर फुलवारी है. रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं. उदाहरण राम विद्यालय जाता है. संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य और किंतु, परंतु, तथा, अन्यतः या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं. जैसे घड़ी में अलार्म भर दो ताकि सवेरे उठ सको. अब मिश्रित वाक्य जो वाक्य दो या अधिक उपवाक्यों से बना हो तथा जिसमें एक उपवाक्य प्रधान
तथा दूसरा उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान है कि दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य अवश्य ही अपूर्ण होता है। दोनों उपवाक्य मिलकर ही पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण, जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। अब आप वाक्य के बारे में जान चुके हैं। धन्यवाद बच्चों।